एक बंदा बैठा हुआ है, इसको खाना खिला दिया हमने। और चलो इनसे कोई बात पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, कैसे उदास बैठे हुए थे भाई। खाना खा लिया आपने? खाना ठीक था? और मेरे लिए क्या बताइए, आप उदास लग रहे हो। उदास इसलिए है, घर वाले साथ नहीं दिए थे, भगा दिए घर, इसलिए अकेले घर वालों ने भगा दिया? अरे भाई बहुत दुख की बात है। तो मतलब आपने घर वालों के लिए कुछ किया है? जाते हैं जो मांग के 150 मिलता है जी, तो वही मांग के और दे देते हैं, फिर भी घर में नहीं रखते हैं, भगा देते हैं। ऐसे बरसात में सो जाते हैं, कहीं भी ऐसे पड़े रहते हैं। अरे बहुत दुख की बात है। तो भाई तो मतलब जो भी आप कमाते हैं, जो भी काम करते हैं, घर वालों को दे देते हैं, फिर भी आपका साथ देते हुए, ऐसा क्यों है भाई? नहीं देते, भगा देते हैं। घर वाले भगा देते? खाना भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते? मारते भी हैं, घर में कुछ रहने नहीं देते हैं, भगा देते हैं। हाय हाय, लड़का मारता है? कौन मारता है? अब बड़े बड़े लड़का हो गए, लड़की भी है। लड़की मारती है? हाँ, बोलते हैं तुम अब काम नहीं करते हो, तुम यहाँ से जाओ। अरे यार बहुत दुख की बात है। आ तो जाते हैं, फिर यहाँ मांगते हैं, कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भूखे प्यासे सो गए। कोई दे दिया तो खा लेते, तो भूखे पासे सो जाते हो? सो जाते हैं। हाय हाय, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम राजेश है। मैं तो अचानक ही आता हूँ, देखा आप उदास से थे, लेटे हुए थे, और मुझे लगा चलो भाई कि इनकी मदद की जाएगी, क्योंकि हम खिलाने वाले नहीं हैं, खिलाने वाले राजेश जी भगवान है। हम तो केवल उनके आदेश का पालन करते हैं। तो राजेश जी घर वाले लड़का मारता है, लड़की मारती है, पैसे नहीं देते तो घर से भगाते हैं। भगा देते हैं, बोलते हैं हाय हाय। फिर आते हैं, यहाँ मांग लेते। तो बच्चों को लिखा पढ़ा आपने? हाँ, लिखाया पिढ़ाया, अरे हाय, काबिल किया, खेती है, बाड़ी है, सब कुछ है, तो हमको नहीं देते, कुछ नहीं देते, भगा देते हैं। हाय हाय भाई, कितनी बड़ी विडम्बना है। बच्चों को लिख है? 70 साल की उम्र हो गई, बुजुर्ग हो गए, इसलिए भगा आपकी 70 साल की उम्र होगी? देते। हाँ, अरे भाई, अब तो आपकी सेवा करनी चाहिए उनको। वो बाबा हम सेवा क्या करेंगे, खाने नहीं देते, भगा देते हैं, मारते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है ऐसे बच्चों को। तो बस क्या बताएं, मेरे पास शब्द नहीं है गलत बोलने के लिए। तो यहाँ पे रहते हो, ये रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे ही रहते हैं। देखो राजेश भाई बेचारे यहाँ पे अपना जो मिलता है खा लेते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं बेचारे, जो मिला खा लिया, नहीं अपना यानी यही दिनचर्या इनकी है। और ऐसे लोग भी संसार में हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लिखा पढ़ाया, कामयाब इंसान बनाया, और उनको बच्चे बूझ भी नहीं रहे हैं। कितना दुख के विषय है। तो ऐसे बच्चों को क्या नाम दोगे, मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोग, जो भी मेरी वीडियो देखता है। और ये तो बहुत दुख का विषय है राजेश भाई। राजेश भाई आज खाना हमारी तरफ से अब तो खिला दिया, शाम को भी हम ही खिलाएंगे आपको, ठीक है? कुछ पैसे भी देंगे आपको, है ना? देखो हम सब कुछ करने वाले तो नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है इतना करेंगे। तो बच्चों को लिखा पढ़ा आपने, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया, भगा देते हैं घर, भगा देते हैं, खाने नहीं देते, भूखा प्यासा क्या खाने भी नहीं देते ना, फिर भी आपके मांगते हैं, रोड में पड़े रहते हैं। हाय हाय, क्या बताए आप। जहाँ मिला वहीं पर गए, जहाँ मिला वहीं बरसात में, क्या करेंगे? जहाँ मिले वहीं मतलब मारते हैं, क्या कहते हैं? अंदर जाते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं, बोलते चलो बाबा बाहर जाओ, बाहर सो जाओ। नहीं अब देखो सुनो, वो पुलिस की बात नहीं, जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो भाई सबका ध्यान रखती है। सही बात। लेकिन आप पे तो बड़ी दुविधा है, बड़ी दुखद कहानी बताई आपने मुझे। और मेरा दिल तो ऐसा कर रहा है कि मैं चल के जाकर तुम्हारे घर पे और उनको दो थप्पड़ मारूं, उनका दिमाग ठीक कर दूं। इतने अच्छे व्यक्ति तुम, सीधे साधे लग रहे हैं मुझे, और ये तो बहुत दुख की बात है भाई राजेश जी। तो राजेश जी आप हार मत मानो, ऐसा है जैसा कर्म करोगे ऐसा फल देगा भगवान। अगर वे आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो उनके बच्चे उनके साथ आपसे बुरा करेंगे। अरे साहब क्या करेंगे, हम तो छोटे छोटे से उनको पाले पोसे, इतना बड़ा कर दिए, शादी भी कर दिए, सब कुछ कर दिए, हाय हाय, फिर भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। बहू जाते हैं तो घर बहू मार के भगा देती, बहू ही मारती है, खाना नहीं देती, बोलती अरे। काहे के लिए आ गए, पैसा ले आए, पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे? कितनी बड़ी समस्या है दोस्तों। बहू ही मारते हैं, बच्चे ही मारते हैं, लड़की मारती है। इस बंदे को क्या बताएं बेचारे को। और हम तो बस ऐसे ही अचानक ही इनसे मुलाकात करने के लिए देख के इनको बड़ा तरस आया।
और हमने खाना खिलाया। और ये तो भाई बहुत ही मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है आपके साथ। तो ऐसा क्यों है? कोई ना कोई तो कारण होगा। आपकी वाइफ है, अम्मा है हमारी? हाँ, मेरी माँ खत्म हो गई। अम्मा आपकी वाइफ है? वो अम्मा हाँ, है। तो वे आपका साथ देती है? साथ दे देती, बहू इनके साथ मिले हुए सब मिले हुए हैं? हाँ। तो सब आपकी प्रॉपर्टी के पीछे तो नहीं गई? हाँ, यही है ना, कि चलो बूढ़े को मरने दो, हम अपना जो भी तुम्हारा संपत्ति है उसको अपने हाथ में लेके मौज मस्ती करेंगे। मुझे यही मैटर लग रहा है। घर में ट्रैक्टर है, सब कुछ है। ट्रैक्टर भी है? हाँ, खेती है, हाय हाय। धान बोगरती, गेहूँ, चना, मसूरी, अरहर, पीली सब। आप यहाँ स्टेशन पे बेचारे देखो कितने गरीब व्यवस्था में लेटा हुआ है। ये देखो रेलवे स्टेशन है और ये देखो इधर रोड चल रहा है, इधर देखो ये मतलब बेचारा यहाँ लेटा हुआ है और इसके पास सब चीज़ है, ट्रैक्टर भी है, ट्रॉली भी है, धान वान सब चीज़ है। और कितने बीघे ज़मीन है? 36 एकड़ जमीन है। 36 एकड़ ज़मीन है, फिर भी बेचारा क्या बताए, अपनों ने मारा हमारा गैरों में कहाँ दम था। क्या बताए क्या बताए। इनकी समस्या सुन लो कितनी बड़ी भाई, सुन लो आप भी अजय, देख लीजिए। देखो नवयुवक कैसे है, किसी की नहीं सुनते। मैंने कहा नवयुवक को समस्या सुन लो, नहीं कोई नहीं सुनता किसी की, लेकिन हम आपकी समस्या सुनेंगे, टेंशन मत लो। कमला मार्केट जाने के लिए बस कहाँ मिलेगी? अरे भैया ये तो बेचारे बेसहारा बंदे हैं, इनसे क्या पूछ रहे हो, तब किस्मत के मारे हैं। कमला मार्केट बताएंगे, पहले हम थोड़ा इनसे बात कर लेंगे, दुख बांट लें, है ना। इनको इनके घर वालों ने मार पीट के निकाल दिया और ये 36 एकड़ के जमींदार है और हम तो खाना खिलाने वाले नहीं, हमने खाना खिलाया इनको। अभी बेचारे भूखे ही सोए हुए थे। और ऐसे लोगों की हेल्प करो जो जिसका कोई नहीं है। बच्चों को लिखाया पढ़ाया, कामयाब इंसान बनाया, लेकिन क्या दिया? समय परिस्थिति है, देखिए। बाबूजी बताओ क्या दुनिया में क्या क्या हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये कह रहे कि मेरी 70 साल की उम्र है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी प्रॉपर्टी सब इधर उधर कर दी लोगों ने, परिवार वालों ने, और यहाँ पड़े हैं बेचारे। मैं कह रहा जैसा आपके साथ हो रहा उनके बच्चे उससे बुरा आपके साथ उनके साथ करेंगे। हो सकता है कुछ कमी महाशय जी में भी हाँ हो सकता है। हाँ, कुछ कमी जो है बच्चों के अनुरूप ये ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाबूजी एक चीज़, बच्चों को तो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। ये तो गलत है। खैर, कमी हमारे अंदर है, हमको सुधार सकते हो आप, बस। हमारी कमी हमको महसूस करा सकते हो, लेकिन घर से क्यों निकाला? कुछ भी कमी हो, जो माँ बाप ने पैदा कर दिया उससे बड़ा कोई नहीं है। उनको भी थोड़ा समय को देखते हुए अपने आप को रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए वहाँ से। ऐसा नहीं कि हटा देंगे, और भी समाज से पास पड़ोस के लोग थे। आप समाज में जाओ, किसी गली मोहल्ले पंचायत करो, कुछ ना कुछ करो भाई। आप तो कुछ करो, थे वहाँ के। प्रधान वरदान से बोलो कि भाई मेरा जो है नहीं ऐसे कर रहे बच्चे। प्रधान से हम बोल चुके, 3-4 बार बोले। अच्छा, तो वो लड़के बच्चे बोलते हैं हमको पैसा नहीं देते हैं, मांगते हैं जाके, हमको भी पैसा देना। पैसे नहीं देते? हाँ, मांग के ले जाते हैं। 100-50 मिलता हम लोगों को मांग के, तो 1000-2000 हो जाता है, वो भी दे देते हैं, वो भी रख लेते हैं। भाई वे कमी पता क्या है? खाना देंगे, फिर उसके बाद पैसा जहाँ 2-4 हज़ार दे देंगे, अरे है, पैसा खत्म हो जाएगा, फिर बोलेंगे जाओ फिर मांग के आओ। ऐसा होता है। 2-4 हज़ार किस देश के लिए देते कि क्या खर्चा है आपका? तो नहीं इनको नहीं, बेचारे मांग के खाते हैं ना, ये मांग के लेके आते हैं पैसा, तो वे सोचते हैं ये उनसे बच्चे इनके ले लेते हैं। 4,000 रुपये बच्चों के देते हैं, बच्चे से ले लेते हैं। भाई देखो ऐसा है ना भाई, कहीं ना कहीं तो अपना पेट भरेगा इंसान, कोई खाएगा पिए, कहीं ना कोई भीख मांगेगा, कुछ भी करेगा, और कोई ना पेट तो भरना है आदमी को। वो तो देखो वो कोई बात नहीं, आदमी अपना पेट भरता है भाई, कोई मांग के भरता है, कोई मेहनत करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई चोरी भी करता है, पेट तो भरता है ना। क्योंकि जो इंसान भगवान ने इंसान बनाया तो पेट में जब भूख लगेगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा इंसान। अब उनको ज़रा ऐसा है, उनके हालात पे छोड़ दीजिए आप। हाँ। ये काम वगैरह देखिए, आराम से करिए, 8-10 हज़ार रुपये निकालिए महीने, बस आराम से खाइए। 2-3 हज़ार रुपये महीने का हाँ कमा लीजिए, जी 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 जी, आराम से जो है रहिए। उनसे आप बिल्कुल सही कर बाबू जी, आप सही कर। संपर्क आप छोड़ दीजिएगा। 8-10 हज़ार रुपये आराम से मिलेगा। 15-20 हज़ार की चॉइस मत करिए, बस 8-10 हज़ार रुपये आराम से मिलेगा। जी उसमें आपका जीवन यापन होगा बढ़िया। जी जी हाथ फैलाने लोगों के सामने छोड़ दीजिए, जी जी जी। बहुत बेहतर रहेगा। आप बेचारा मासूम सा लेटा हुआ था, मेरी नज़र पड़ी, मैं खाना खाया, खाना ने एक दाना खा लिया, इतनी भूख लगी हुई थी, एक दाना खाते बेचारे ने। समय ऐसा होता है ना, क्या किया जाए। जी जी, समय बलवान होता है, इसमें हार नहीं माननी है ना, और हम आपके साथ हैं, ठीक है ना।
लाइफ में एक रामबाण है, जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान, आज नहीं तो कल। ये सृष्टि का नियम है, ऐसा होगा जरूर। जैसा कोई कर्म करे, ऐसा क्या पता आपने गलत किया ठीक किया ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें आप पे दया आ रही है, आप पे रोष आ रहा है, आप पे रोना आ रहा है कि आपने कुछ भी करा हो, लेकिन आपने बच्चों को पैदा किया है, पढ़ाया लिखाया, ये सबसे बड़ी बात है। अरे माँ बाप से बड़ा तो भगवान भी नहीं है, उनके लिए सब कुछ किया मैंने। माँ बाप से बड़ा भाई साहब भगवान भी नहीं है। उनका एहसान है कि वही बेचारे हमें, अरे आपने उनको, ये थोड़ी है कि होते ही उनको तो नहीं वहाँ कमाने में लगा दिया, कुछ गलत काम कर दिया, उनके आपने लैट्रिन भी साफ करी होगी, बाथरूम भी साफ करा होगा उन्होंने, ऐसा हुआ है। उनको दिन अपने याद नहीं है, लेकिन उनको एक समय याद दिलाएगा। अरे बाप तो बाप होता है, बाप से बड़ा कुछ नहीं संसार है भाई। आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहो, है ना। और ज़िंदगी में हिम्मत मत हारना, जैसे भी आपके साथ है, ठीक है। और मैं आपको दिल से सलूट करता हूँ आपको दिल से, और मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है नहीं। खाना वाना हम खिलाएंगे आपको, और आपको कुछ पैसे वैसे की मदद भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।